और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन का जो नंबर है वो बाएं साइड में इधर दिया गया है आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन, हमदे खुदाए अजो जल में किसकी तारीफ की गई है? आपके ऑप्शन है हसन रजा की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा कराम की, या फिर खुदा की। तो हमदे खुदाए अजो जल में खुदा की तारीफ की गई है। ठीक है, ये आपका नज्म, पहला नज्म है। और ये किसने लिखा है? तो लिखा है इसको शबनम कमाली ने। ठीक है, शबनम कमाली ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? आपके ऑप्शन है रिज्क, रहमत, बुजुर्गी, या फिर मेहरबानी। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, रिज्क मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, भाभी जान किसका अफसाना है? आपके ऑप्शन है निगार अजीम, कमर जहां, सुहेल अजीम आबादी, या फिर मोहम्मद मोहसिन। तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, सुहेल अजीम आबादी। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? आपके ऑप्शन है मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, या फिर पटना यूनिवर्सिटी। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 5, निगार अजीम का असल नाम क्या है? आपके ऑप्शन है जहरा निगार, जर निगार, मेहर निगार, या फिर महविश। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, मेहर निगार, मलका मेहर निगार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है? जाए पैदाइश यानी पैदाइश की जगह कहाँ है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, आगरा, या फिर रामपुर। तो गालिब साहब पैदा हुए थे आगरा में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे? आपके ऑप्शन है उर्दू के पहले नावल निगार, आलिम दीन, उर्दू के ड्रामा निगार, उर्दू के पहले अफसाना निगार। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे वो उर्दू के पहले ड्रामा निगार थे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2008 में बालो ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस रियासत में मुनक्किद किया गया? आपके ऑप्शन है यूपी में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, या फिर नागालैंड में। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, नागालैंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? आपके ऑप्शन है 1810, 1817, 1824, या फिर 1831। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 1817 में पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, उर्दू ड्रामा और आगा हस्र के मुसन्निफ कौन है? उर्दू ड्रामा और आगा हस्र के मुसन्निफ कौन है? आपका ऑप्शन है अब्दुल मुगनी, अब्दुल गफूर, लतीफ़ुर रहमान, या फिर फजलुर रहमान। तो 10 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, लतीफ़ुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है? आपके ऑप्शन है साइंसी मजमून, तारीखी मजमून, सियासी मजमून, या फिर मजहबी मजमून। तो ग्लोबल वार्मिंग किस तरह का है? तो ये साइंसी है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइंसी मजमून। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह का मसला है? तो आप बोलेंगे संगीन मसला है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। क्वेश्चन नंबर 12, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून अफसाना निगार का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है मुमताज़ मुफ्ती, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, या फिर इस्मत चुगताई। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, इस्मत चुगताई ने राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया था। ठीक है, और इसलिए ये इंटरव्यू बहुत मशहूर भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, सर सैयद कहाँ मदफून हुए, यानी कहाँ दफन हुए? आपके ऑप्शन है दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, या फिर हैदराबाद। तो 13 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, अलीगढ़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? आपके ऑप्शन है पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, या फिर एएन कॉलेज। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, पटना कॉलेज से शुरुआत की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? आपके ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, अब्दुल मुगनी, सर सैयद अहमद खान, या फिर अख्तर
और इनवी। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका अब्दुल मुगनी। अब्दुल मुगनी ने लिखा है अदब की पहचान। क्वेश्चन नंबर 16, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव अंबेडकर की परवरिश किसने की? वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव अंबेडकर की परवरिश किसने की? आपके ऑप्शन है खाला, फूफी, नानी या फिर दादी। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फूफी ने उनकी परवरिश की थी। क्वेश्चन नंबर 17, लतीफुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे? लतीफुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे? आपके ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या फिर सीपीआई। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, जनता दल यूनाइटेड के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है? आपके ऑप्शन है साइंसी, ज्योग्राफियाई, कीमियाई या फिर तारीखी। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, ज्योग्राफियाई वाक्य है। सूरज ग्रहण कब लगता है? जब सूरज और जमीन के बीच में चांद आ जाता है। ठीक है, तब लगता है आपका सूरज ग्रहण। तो ये ज्योग्राफियाई वाक्य है। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ आपको आंसर बताते चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन बोलूँगा नहीं, सिर्फ आंसर बताता चलता हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ आपको मैं डिटेल्स बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है? तो आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये एक मखूज है। आप किताब में देखिएगा इसमें मखूज लिखा रहेगा। ठीक है, ये मखूज है, कहीं दूसरे जगह से इसको लिया गया है, इसके मुसन्निफ कोई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, चांद का तवाफ, चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद किसका तवाफ करता है, मतलब किसका चक्कर लगाता है? तवाफ करना, चक्कर लगाना, तो जमीन का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जमीन का। क्वेश्चन नंबर 21, गालिब का असल नाम क्या है? तो गालिब का असल नाम है असदुल्ला खां गालिब। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असदुल्ला खां। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया गेट की तामीर किसने की? इंडिया गेट की तामीर कराई थी अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने इसकी तामीर कराई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने। ठीक है, इंडिया गेट को जब भी हम देखते हैं तो हमें अपनी गुलामी याद आती है। ये इंडिया गेट नज्म किसने लिखी है? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23, तसलीसे हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो तसलीसे हयात जो शेरी मजमुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी, परवेज साहिदी का। ठीक है, तसलीसे हयात परवेज साहिदी का शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, नजम बिजली का खंबा के शायर कौन हैं? तो बिजली के खंबा के शायर हैं निदा फाजली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इनका एक और नज्म है आपकी किताब में, नज्म बहुत आसान थी पहले, नज्म बहुत आसान थी पहले, वो भी निदा फाजली की है, ये भी आपके किताब में है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25, खड़ा डिनर क्या है? तो खड़ा डिनर क्या है? वो मजाहिया नज्म है, इसमें मजाक किया गया है ना, तंज कसा गया है, मजाक के तौर पे खड़ा डिनर को बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मजाहिया नज्म हो जाएगा। और खड़ा डिनर किसने लिखा है? खड़ा डिनर लिखने वाले शायर कौन है? तो ये हैं आपके सैयद मोहम्मद जाफरी। क्वेश्चन नंबर 26, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो निदा फाजली की पैदाइश हुई, आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईरान से आए थे। ठीक है, गालिब के आबाओ अजदाद जो थे, बाप दादा जो थे, वो कहाँ से आए थे? ईरान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। क्वेश्चन नंबर 28, शौक के मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई? शौक लखनवी जो एक मसनवी निगार थे, मसनवी लिखते थे, उनकी कौन सी मसनवी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज़हरे इश्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? तो दक्कन के वली दक्कनी जो थे, जिन्होंने हैदराबाद शहर बसाया, ठीक है, उन्होंने उर्दू गज़ल गोई को बहुत फ़रोग दिया और साउथ से शुमाल में हम लोग की तरफ, यानी नॉर्थ में उत्तर की तरफ उर्दू गज़ल आई। किसकी वजह से? वली दक्कनी की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30,
परवीन शाकिर की हैसियत से परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हुई? तो परवीन शाकिर क्या लिखती थी? गज़ल लिखती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गज़ल गो की हैसियत से। क्वेश्चन नंबर 21, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया? आप तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालिदास। कालिदास जो है वो संस्कृत में था, उसका इन्होंने उर्दू तर्जमा किया था इरफान सिद्दीकी ने। क्वेश्चन नंबर 32, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में भी 2 मिसरे होते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2। मिसरा मतलब लाइन, तो एक दोहा में 2 लाइन होता है, ठीक है। जैसे आपके किताब में एक दोहा है ना कि बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, दुख लेकिन इस बात का बेवा हुई किताब। तो ये 2 मिसरे हैं आपके, ठीक है, तो 2 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? सलाम मछली शहरी जो है वो किस सिन्फ के शायर हैं? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गीत लिखा करते हैं सलाम मछली शहरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, आपके किताब में कौन सा है? सर सैयद अहमद खान के कौन सा मजमून है? तो ये है आपका रिया। रिया का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 2009 में मुल्को बैरून के साइंसदां सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ पहुंचे थे? तो 2009 में कहाँ पहुंचे थे? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिगना में पहुंचे थे, ठीक है। त्रिगना आए थे सारे साइंसदां, सारे साइंटिस्ट जो थे। क्वेश्चन नंबर 36, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में, ठीक है। आर्यभट्ट बिहार में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? किस पे कमेंट पास किया गया है अंग्रेजिया बाबू में? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजी तहजीब पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, नज्म इंसान के शायर कौन है? इंसान के शायर कौन है? तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुसिंदर शर्मा, ठीक है, इन्होंने इंसान नज्म लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक बिहार से है? तो किस दबिस्तान का है? दबिस्तान अजीमाबाद। अजीमाबाद किस शहर का नाम है? पटना का। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा और अजीमाबाद है, तो दबिस्तान अजीमाबाद का ताल्लुक बिहार दबिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 40, फेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। एहतमाली का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शक करना, ठीक है। तो इसमें पढ़िए, ऑप्शन देखिए, वह खाया है, वह खाया था, वह खाया होगा, वह खाएगा। तो शक किस में हो रहा है? ऑप्शन सी में, वह खाया होगा। तो फेल माजी एहतमाली होगा, वह खाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा का मतलब होता है इसमें खास, यानी प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इसमें कौन है? बिहार, सूबा, रियासत या फिर मुल्क। तो प्रॉपर नाउन जो है वो बिहार है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, और इसमें नकरा अगर पूछता है आपसे, इसमें नकरा जिसका मतलब होता है कॉमन नाउन, ठीक है, जैसे कहते हैं इसमें नकरा या इसमें आम, आम, ठीक है, इसमें आम। तो ये आपका जैसे सूबा, सूबा कोई एक स्टेट हो गया, ठीक है, कोई मुल्क, कोई भी मुल्क, तो ये आपका नकरा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 42, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? तो इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुन्नियत। क्योंकि कुन्नियत में क्या होता है? इसमें रिलेशन जोड़ा जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है, तो उसे हम कहते हैं कुन्नियत। उर्फ में किसी के असल नाम के अलावा जिस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, जैसे कलीमुद्दीन को कल्लू बुलाते हैं, ठीक है, इस तरह से। लक़ब क्या होता है? लक़ब जो है वो आपकी बहादुरी या किसी
आपके अंदर जो खूबी होती है उसकी वजह से जो लोगों के ज़रिए जो आपको नाम मिलता है वो कहते हैं लक़ब। ठीक है, जैसे शेर शाह, ठीक है, शेर मैसूर, ये सब लक़ब हो गया। खिताब जो आपको हुकूमत देती है, जैसे पद्म भूषण, ठीक है, वीर चक्र, ये सब हो गया आपका खिताब। क्वेश्चन नंबर 43, शाहिद शरीफ लड़का है, इनमें लड़का क्या है? तो लड़का क्या होगा आपका? लड़का इस्म होगा, ठीक है, फेल नहीं होगा, सिफत भी नहीं होगा, ज़मीर भी नहीं होगा, लड़का क्या होगा? इस्म हो जाएगा आपका। 43 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, दर्ज झेल इसमों में से इसमें सिफत कौन है? इसमें सिफत खूबी कौन बता रहा है? देखिए, दरख्त, चाकू, अच्छा या फिर मदरसा। तो खूबी कौन बता रहा है? सी, ऑप्शन सी, अच्छा। तो ये इसमें सिफत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रज नारायण चेक बस्त में चेक बस्त क्या है? तो चेक बस्त देखिए इसमें क्या है, ये है आपका तखल्लुस, जिसमें जो शायर अपने नाम का एक हिस्सा अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है तो वो तखल्लुस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? मुसग्गर का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें मुसग्गर कौन है? पहाड़, डब्बा, थाल, तो ये सारे के सारे इसमें मुकब्बर हैं, ठीक है। मुकब्बर का मतलब होता है बड़ा। पहाड़ी जो है ये मुसग्गर है, पहाड़ से बना पहाड़ी, ये इसमें मुसग्गर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाग से क्या बनता है? बाग से आपका बन जाएगा बगीचा, तो ये जो होगा ये इसमें मुसग्गर हो जाएगा और बाग इसमें मुकब्बर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मैं पढ़ रहा हूँ कौन सिगा है? सिगा का मतलब केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन पढ़ते हैं ना, थर्ड पर्सन, तो वो होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सिगा है? आपका वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, वाहिद हाजिर या फिर वाहिद गायब। तो ये देखिए ये क्या होगा? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अकेला खुद पढ़ रहा हूँ, तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आला की निशानदेही कीजिए। इसमें आला यानी औजार, हथियार की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन है अकबर, स्कूल, चाकू या फिर दफ्तर। तो सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चाकू। देखिए इसमें कभी चाकू पूछेगा, कभी चम्मच पूछ देगा, ठीक है, कलम पूछ देगा, ये सारे के सारे इसमें आला में ही आते हैं, ठीक है। कफगीर पूछता है, कफगीर, कफगीर क्या होता है? वो पुलाव चलाने वाला जो चम्मच होता है वो भी आपका इसमें आला में आता है, ये याद रखिएगा। अगर ये कफगीर पूछ दे तो आप इसमें आला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, लल्लू क्या है? देखिए लल्लू क्या है आप, तो ये उर्फ, खिताब, कुन्नियत या फिर तखल्लुस। तो लल्लू किसको बुलाते हैं? किसी के असल नाम के अलावा किसी को लल्लू बुलाते हैं, तो उर्फ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, मैं पटना गया था, में कौन फेल है? मैं कौन फेल है? मैं पटना गया था, मैं कौन फेल है? आपके ऑप्शन है माजी करीब, माजी बईद, माजी तमन्नाएं या फिर माजी मुतलक। तो 50 का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माजी बईद। था, थी, जिसमें भी होगा वो माजी बईद होता है, दूर की बात हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ईदगाह क्या है? आपके ऑप्शन है इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें फ़ाइल या फिर इसमें मफ़ूल। तो ईदगाह क्या है आपका? एक जगह की बात हो रही है, तो इसमें ज़र्फ का मतलब होता है किसी जगह की जब बात होगी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें ज़र्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, मैं इंसान हूँ कौन सेगा है? मैं इंसान हूँ कौन सेगा है? कौन सा केस है? तो आपका इसमें बताना है सेगा वाहिद गायब नहीं है, ठीक है। सेगा वाहिद मुतकल्लिम, सेगा जमा मुतकल्लिम, तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, वहां मत जाओ कौन फेल है? वहां मत जाओ कौन सा फेल है? फेल माजी, फेल हाल, फेल नहीं या फिर फेल अम्र। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेल नहीं। यहाँ पे मना किया जा रहा है, नहीं जाने की बात की जा रही है, तो फेल नहीं। अम्र में ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, जैसे वहाँ जाओ तो वो फेल अम्र हो गया। फेल माजी यानी पास्ट हो गया,
और फेल हाल यानी प्रेजेंट हो गया, और मुस्तकबिल में क्या हो जाए, मुस्तकबिल में क्या होता है, फ्यूचर। ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ये नई गाड़ी है, इस जुमला में नई क्या है? आपके ऑप्शन है सिफत, मौसूफ, ज़मीर या फिर फेल। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? नई गाड़ी है ना, तो गाड़ी कैसी है, नई, सिफत बता रहा है, तो सिफत ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, फिलहाल की पहचान कीजिए। फिलहाल की पहचान, मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, मैं आता था, मैं आऊँगा। तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, मैं आता हूँ, प्रेजेंट में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 56, महमूद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है? आपको रोटी बताना है क्या है। आपके ऑप्शन है इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हालिया या फिर इसमें मस्दर। तो रोटी को खाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। महमूद रोटी खा रहा है, महमूद आपका सब्जेक्ट हो गया और रोटी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। खाने का काम महमूद कर रहा है और किसको खाया जा रहा है? रोटी को। तो इसमें मफ़ऊल हो जाएगा, जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, दिन ईद और रात शबे बारात होना का मतलब है। आपके ऑप्शन है गमगीन होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, खुश में आना या फिर खुशहाल होना। तो दिन ईद और रात शबे बारात होना यानी खुशहाल रहना, जिंदगी खुशी से बसर होना। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खुशहाल होना। क्वेश्चन नंबर 58, मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है? तो बहुत गुस्सा होना, चूल्हे पर गर्म होना, धूप से गर्म होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गर्म होना का मतलब ये नहीं कि चूल्हे पे ही गर्म होना, गर्म होना मतलब गुस्सा हो जाना। लोग कहते हैं ना कि इतना जल्दी गर्म हो गया, ठीक है। आग बगूला होना का मतलब भी होता है गुस्सा होना, आंख लाल होना का मतलब भी होता है गुस्सा होना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59, दर्जा झेल में साबका किस लफ्ज में है? आपको बताना है किस लफ्ज में साबका है। आपके ऑप्शन है अक्लमंद, बाखबर, सेहतमंद या फिर आतिशबाज। तो साबका क्या होता है? साबका होता है प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स जो किसी लफ्ज में पहले लगता है। तो अक्लमंद, देखिए मंद तो ये तो आखिर में ही लगता है, मंद आखिर में लगता है, बाज आखिर में लगता है। तो बाखबर जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो आखिर में लगता है उसे कहते हैं लाहिका, ठीक है। जो आखिर में लगता है वो लाहिका। जैसे अक्लमंद में अगर पूछता है आपसे कि लाहिका क्या है, तो मंद लाहिका हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें से आपका सवाल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं और आप वहाँ से उस चीज़ को अगर बना लेते हैं तो आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आपसी तबादले ख्यालात का मौसर जरिया क्या है? तो सही आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है? शख्स अपने ख्यालात को तबादला करते हैं, अपने ख्यालात को एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। सवाल जवाब पूछते हैं और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ये कहाँ गया ये? हाँ, 61 क्या है? सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? आपके ऑप्शन जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 में। और कहाँ हुआ था सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश? तो पटना में, ठीक है। अजीमाबादी नाम ही में इन्होंने लगाया है, अजीमाबाद पटना का नाम है, ठीक है। तो 1911 में पटना में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 62, हम्द में जल जलाल किसके लिए आया है? तो जल जलाल किसके लिए आया है? खुदा के लिए आया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, डॉक्टर मुमताज़ अहमद किस यूनिवर्सिटी से किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो देखिए ये मुमताज़ अहमद नहीं होगा, ये होगा आपका मोहम्मद मोहसिन होगा, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ये आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? निज़ाम शमसी क्या होता है पहले ये बताइए। ये होता है आपका सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी का मतलब होता है सोलर सिस्टम, ठीक है। तो उसमें ज़मीन की हैसियत क्या है? ज़मीन क्या है? एक ग्रह है, प्लानेट है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सैयारा, प्लानेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा,
अब्दुल गफूर। लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम था अब्दुल गफूर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, शेर में कितने मिसरे होते हैं? बहुत ही आसान सवाल। एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो 2 मिसरे होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे कि आपके किताब में एक गज़ल है अहमद फराज का कि तेरे होते हुए भी महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो 2 लाइन बन रहा है, 2 मिसरे बन रहे हैं, 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो नज़ीर अहमद का जो इंतकाल हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1910 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, दर्ज झेल में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? यानी सर सैयद अहमद खान ने इसमें से क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है, आपका ऑप्शन बी सही होगा, असबाब बगावते हिंद। ठीक है, असबाब बगावते हिंद, हिंदुस्तान में बगावत की जो वजह हैं, असबाब हैं, उसको लिखा था सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 69, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी लाहौर में पैदा हुए। आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, मुबारक अजीमाबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, बाबा फरीदगंज शकर। ठीक है, इस बुजुर्ग से इनका मुबारक अजीमाबादी का सिलसिला मिलता है। और बाबा फरीदगंज शकर का मज़ार अभी कहाँ है? तो ये है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 71, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब को क्या लक़ब मिला था? तो मिर्ज़ा नौशे का लक़ब मिला था। ठीक है, मिर्ज़ा नौशे का लक़ब मिर्ज़ा गालिब को मिला था। क्वेश्चन नंबर 72, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था 1953 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे APJ अब्दुल कलाम, हमारे मुल्क के मशहूर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, और बहुत बड़े साइंसदान जिन्होंने परमाणु बम दिया हिंदुस्तान को, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ये शरीक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 74, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? अच्छा, ये रिपीट हुआ, तो ये इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूफी ने की थी। भीमराव अंबेडकर के जब वालदा मर गई तो उनकी फूफी ने उनकी देखभाल की, परवरिश की। क्वेश्चन नंबर 75, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 476 ईस्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, नाविल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? एक चादर मैली सी की मुसन्निफ कौन है? तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, राजेंद्र सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 77, वालदा की मौत के वक्त गालिब की कितनी उम्र थी? जब गालिब के वालदा का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 साल। गालिब 5 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 78, कौन मशहूर शायर मुसहफ़ी के शागिर्द थे? मुसहफ़ी के शागिर्द कौन से शायर थे? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आतिश। आतिश मुसहफ़ी के शागिर्द रहे। क्वेश्चन नंबर 79, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952 में। और कहाँ पैदाइश हुई थी इनकी? तो इनकी पैदाइश हुई थी कराची में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, नसीम कहाँ पैदा हुए हैं? तो कौन नसीम? तो ये हैं दया शंकर नसीम। दया शंकर नसीम कहाँ पैदा हुए हैं? और ये मसनवी लिखते हैं दया शंकर नसीम। ये पैदा हुए थे आपके लखनऊ में। ठीक है, तो इनका नाम भी आता है दया शंकर नसीम लखनवी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? आपके ऑप्शन है दादा, चचा, मामू या फिर वालिद। तो 81 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, दादा थे। इरफान सिद्दीकी के ये दादा थे। क्वेश्चन नंबर 82, निसाब में शामिल गीत जमुना की लहरें उठती हैं
के शायर कौन है? जमुना की लहरें उठती हैं किसने लिखा है? तो 82 का सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सलाम मछली शहरी। क्वेश्चन नंबर 83, अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा थी? अमृता प्रीतम जो थी वो पंजाबी जबान की शायरा थी। ठीक है, 83 का बी हो जाएगा। और ये आपको रोशनी में इनका देखने मिलेगा। ठीक है, रोशनी की किताब में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 84, शौक को किस सिन्फ शायरी में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई? तो शौक को सबसे ज्यादा मकबूलियत किस में हुई थी? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मसनवी में। इन्होंने मसनवी लिखा था शौक लखनवी ने। क्वेश्चन नंबर 85, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? अब तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 86, गिजा की जमा क्या होगी? गिजा की जमा क्या होगी? तो गिजा की जमा होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा, अगजिया। ठीक है, 86 का आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अगजिया, गजा की जमा। क्वेश्चन नंबर 87, आम की जिद क्या होगी? तो आम की जिद क्या होगी? खास, आम का खास हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, फराइज का वाहिद क्या है? फराइज यहाँ आपको जमा दिया हुआ है, इसका वाहिद पूछ रहा है, तो फराइज किसका जमा है? फर्ज का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, जमीर गायब की मिसाल है। जमीर गायब, जमीर किसको कहते हैं? जो इसम के बदले में आए। ठीक है, तो जमीर गायब कौन सा होगा? तो वह गायब है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन को गायब कहते हैं, तो वह क्या है? थर्ड पर्सन, तो जमीर गायब वह हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, दर्ज झेल में लफ्ज मुअन्नस की निशानदेही करें। लफ्ज मुअन्नस की निशानदेही करनी है आपको, तो दही, मोती और हाथी तीनों ही मुजक्कर हैं, कुर्सी जो है वो आपका मुअन्नस है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इसमें अक्सर इस सवाल को हर जगह पूछता है। जिसमें ये लगा होता है वो मुअन्नस होता है, लेकिन कुछ लफ्ज को छोड़ के, जैसे दही हो गया, मोती हो गया, हाथी हो गए, ये तीनों के तीनों मुजक्कर हैं। ये मुजक्कर हैं, कुर्सी मुअन्नस है। और क्या बोलता है? मुअन्नस को आपको बोल देगा तानीस। ठीक है, तानीस पूछ देगा, और मुजक्कर को आपको पूछ देगा तज़कीर। ये वर्ड भी याद रखिएगा, तज़कीर और तानीस। क्वेश्चन नंबर 91, कान खड़े होना का मतलब क्या है? तो आपके ऑप्शन है होशियार होना, कान उलट जाना, कान में दर्द होना, या इनमें से कोई नहीं। कान खड़े होना का मतलब होता है होशियार हो जाना, कहते हैं कान खड़े कर लो, मतलब होशियार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 92, अलम की कितनी किस्में हैं? तो अलम की 5 किस्में हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, अहमद की वालदा तालीम याफ्ता खातून हैं, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? फ़ाइल है, मफ़ऊल है, इसमें ज़र्फ़ है, या फिर सिफत है? तो तालीम याफ्ता फ़ाइल तो होगा नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, मफ़ऊल ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें ज़र्फ़ कब होगा? कोई जगह बताएंगे तो ज़र्फ़ होगा। तो तालीम याफ्ता क्या खूबी बता रहा है? तो ये आपका हो जाएगा सिफत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, खुर्द का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ का मतलब क्या होता है? एक जैसे अल्फाज। एक जैसे अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं, और उल्टे अल्फाज को यानी जिद को क्या कहते हैं? मुतजाद अल्फाज। मुतजाद यानी उल्टे माने वाले, और मुतरादिफ यानी एक जैसे माने वाले। तो खुर्द का माने क्या होगा? मुतरादिफ अल्फाज कौन सा होगा इसमें? तो नोश, खाना जो कहते हैं ना, किस चीज़ को नोश फरमाना, लेना, वो होता है खुर्द। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ कौन है? देखिए ज़र्फ पूछ ही दिया, जगह पूछ दिया, तो दर्स, मुदर्रिस, दरसगाह या फिर तदरीस। तो जगह इसमें कौन बता रहा है? तो दरसगाह बता रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़र्फ दरसगाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, जैद आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है? इसमें फ़ाइल है, इसमें हालिया है, इसमें मसदर है, या फिर इसमें मफ़ऊल है? तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मफ़ऊल है। आम को खाने का काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट है आम, तो मफ़ऊल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97,
तमाज़त के सही माने क्या हैं? आपके ऑप्शन है सर्दी, गर्मी, तर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्मी। तमाज़त का मतलब होता है गर्मी। क्वेश्चन नंबर 98, कसीदा के तस्बीब से शायरी की कौन सी किस्म बनी? कसीदा के तस्बीब से शायरी की कौन सी किस्म बनी? तो तस्बीब से बना है गज़ल। ठीक है, तस्बीब के माने होते हैं शबाब, और शबाब का मतलब होता है जवानी, और गज़ल में क्या होता है? गज़ल के माने होते हैं औरतों से बातचीत। ठीक है, तो तस्बीब से बना है गज़ल। क्वेश्चन नंबर 99, खाक के सही माने क्या हैं? खाक, तो खाक का सही माने क्या है? मिट्टी है। खाक उड़ाना, मिट्टी उड़ाना, खाक डालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, आखिरी सवाल। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो मिल सके, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर आपको डालने वाला हूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आखिरी सवाल क्या कह रहा है, वह इल्म जिसमें शायरी का फन सिखाया जाए उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है इल्म ज़र्फ़, इल्म नहू, इल्म उरूज या फिर इल्म बलागत। तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इल्म उरूज में शायरी का फन सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।